तो स्वागत है गाइस आप सभी का। यहाँ पे P2P करके लोग महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? अभी आपको पता चल जाएगा। क्या आप भी कमा सकते हैं? या आपको P2P ट्रेडिंग करने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लोग यहाँ पे लाखों रुपए महीने का कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं P2P ट्रेडिंग से। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे कोई मतलब ही नहीं। P2P ट्रेडिंग एक अलग तरह का यहाँ पे ट्रेडिंग है। यहाँ पे क्या होता है कि हमने यूएसडीटी बाई किया, फिर उसको थोड़ा सा हाई प्राइस पे सेल कर दिया। अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है और आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनता जाता है। जितना ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ज़्यादा आपके यहाँ पे प्रॉफिट बनता जाएगा। यहाँ पे कैसे लोग कर रहे हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बाइनेंस ओपन किया हुआ है। यहाँ पे P2P आपको मिल जाएगा। इस पे आपको जाना है। यहाँ पे P2P क्लिक है, यहाँ पे बाई लिखा है और यहाँ पे सेल है। यहाँ पे फिएट करेंसी है आईएनआर, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से हैं तो, पाकिस्तान से हैं तो आप अपनी करेंसी चूज कर सकते हैं। पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे पहले से डालना पड़ेगा। अगर आपको P2P करना नहीं आता है तो हमारा वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे P2P कैसे कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें वहाँ पे मैंने बताई हुई है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूँ, कैसे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बाई पे चला जाता हूँ और देखिए यहाँ पे जो अभी यूएसडी का जो प्राइस है वो 84 रुपये 73 पैसे यहाँ पे अभी मुझे मिल जाएगा। ये मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मिनिमम जो है कि 70,000 रुपये, यानी ये बंदा जो है कि 828 यूएसडीटी सेल कर रहा है। 70,000 रुपये यहाँ पे मुझे पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं करूँगा बाई, तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन दिख जाएगा। ये आईएमपीएस के थ्रू एक्सेप्ट करेगा, यूपीआई के थ्रू एक्सेप्ट करेगा, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यहाँ पे कर लेना है बाई। जैसे ही आप यहाँ पे बाई करेंगे 70,182 रुपये आपका अकाउंट से कट जाएगा। आप इसको भेज देंगे और आपके अकाउंट में $828 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको। अब आपको करना है सेल। कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको मोर के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे पोस्ट न्यू एड पे आपको चले जाना है। ध्यान दीजिए कि आपने यहाँ पे 84 रुपये में बाई किया हुआ है। अब यहाँ पे आई वांट टू बाई, मतलब आपको यहाँ पे एड पोस्ट करना है अपना आई वांट टू बाई, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी बाई कर लिया है। और यहाँ पे आपको करना है आई वांट टू सेल। यहाँ पे एसेट आपके पास यूएसडीटी है, नीचे आपका यहाँ पे आईएनआर आ गया। यहाँ पे लोवेस्ट ऑर्डर प्राइस आपको दिख जाएगा, 84 रुपये मिनिमम है। इसके ऊपर ही आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए फिक्स्ड है, आप यहाँ पे डाल दीजिएगा 84 रुपये 71 पैसे में आपने बाई किया था। उसके बाद आप यहाँ पे चाहे तो 85 डाल सकते हैं, 86 डाल सकते हैं, 87 डाल सकते हैं। अब ध्यान रहेगा, अगर ज़्यादा यहाँ पे गैप कर देंगे तो लोग, महंगा होने की वजह से हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा डिले हो जाए या फिर कोई खरीदे ही ना। आपके लिए बेस्ट रहेगा यहाँ पे 1 रुपये का डिफरेंस रखिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने 86 रुपये कर दिया और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। टोटल अमाउंट जितना आपके पास यूएसडीटी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पेमेंट मेथड 5 तरीके का आप यहाँ पे पेमेंट मेथड्स डाल सकते हैं, जैसे यूपीआई हो गया, फोन पे, गूगल पे हो गया, आईएमपीएस हो गया। और भी मेथड्स हैं जैसे पेपल हो गया, स्क्रिल हो गया, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट टाइम में आपसे पूछेगा कितने मिनट तक आपका ये एड जो है कि दिखे। आप यहाँ पे चाहे तो मैक्सिमम कर सकते हैं 6 घंटे के लिए। तो आप यहाँ पे 6 घंटे कर देंगे तो आपका ज़्यादा टाइम तक विजिबल रहेगा, लोग आके जो है कि देखेंगे और आपका जो है ना कि खरीद लेंगे। यहाँ पे आपने डाल दिया। और यहाँ पे जो प्राइस लिमिट है ये आप डाल सकते हैं मिनिमम। यहाँ पे जो लिमिट है, अगर आप यहाँ पे लोवेस्ट डालेंगे तो हो सकता है कि, क्योंकि कुछ यूजर्स का जो बजट होता है वो 500 रुपये का खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं। मैक्सिमम डाल के आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा और आपका यहाँ पे एड पोस्ट हो जाएगा। एड जब पोस्ट हो जाएगा तो किस तरह से दिखेगा, जैसे यहाँ पे P2P पे जाके बाई पे यहाँ पे मैं गया हूँ, तो इस तरह से जैसे कि यहाँ पे इनका एड दिख रहा है, तो इन्होंने भी वहाँ पे पोस्ट किया होगा सेल के लिए। तो इनका यहाँ पे 84 रुपये दिख रहा है और नीचे आप जाएंगे तो 84 91 पैसे हो गया। अगर आप यहाँ पे लास्ट वाले पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 95 रुपये यहाँ पे लोग डाले हुए हैं। हालांकि इसको लोग खरीदते नहीं। अगर यहाँ पे लिमिट देखेंगे तो 100 रुपये का। अब जिनको यहाँ पे 100 रुपये का खरीदना है तो उनकी मजबूरी होगी 95 रुपये पे करेंगे। लोग खरीदते भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा सेलिंग करनी है तो 1 रुपये का, मैक्सिमम 1 रुपया हो सकता है, 50 पैसे का ही डिफरेंस रखिए। जितने में आपने बाई किया उसका 50 पैसे जो है अब उसका डिफरेंस रखिए, ठीक है। और इस तरह से जो है कि आप यहाँ पे KuCoin पे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिएट एड पे जाने के लिए आपको यहाँ पे मर्चेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मर्चेंट अकाउंट कैसे ओपन करना है वो मैंने आपको बता दिया है एक वीडियो में, KuCoin पे मर्चेंट अकाउंट कैसे ओपन करें। इसके बाद आप यहाँ पे हुबई ग्लोबल पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिएट ऐड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सेम वही चीज़ है, आपको प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ेगा। आईएनआर आपका फिएट है, यहाँ पे लिमिट प्राइस 80 है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं जितना आपको 87 88 में सेल करना हो वो हो गया। यहाँ पे देखिए बाई का भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और सेल का भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप सेल पे पोस्ट करना चाहते हैं तो आप बढ़ा के पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। बाई के लिए यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप बाई के लिए यहाँ पे कर सकते हैं कि आप सस्ते में थोड़ा कम रखिए ताकि लोग वहाँ पे सेल करें और आपका वहाँ पे बाई हो जाए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, कम पैसे में बाई करके 1 रुपये प्रॉफिट पे सेल कर दे रहे हैं। अब सोचिए कि यहाँ पे अगर पर डे जो है अगर 10 लाख रुपए का यहाँ पे सेलिंग होती है तो कितना प्रॉफिट होता है। यहाँ पे हम 10 लाख डाल देते हैं कैलकुलेटर पे। ये 10 लाख हो गया और यहाँ पे मानते हैं 84 रुपये हमने खरीदा था, तो हमें कितना यूएसडीटी मिलेगा,
84 से हम यहाँ पे करते हैं डिवाइड, तो 11,904, 12,000 इसको पकड़ लीजिए, यानी 12,000 यूएसडीटी मुझे मिला हुआ है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर ₹1 की मार्जिन पे हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, ₹12,000 एक ट्रांजैक्शन पे। या अगर हम यहाँ पे 10 लाख कर रहे हैं तो यानी एक दिन में अगर हमने 10 लाख किया तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, ₹12,000। और महीने का आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 3 लाख क्रॉस कर जाएगा महीने का। समझ गए आप? यहाँ पे इस तरह से लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब देखिए प्रॉफिट तो लोग कमा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है कि लोग 50% टैक्स भी देने को तैयार हैं। लेकिन उनको जो है ना कि भरपूर अनलिमिटेड ट्रांज़ैक्शन करना है। अगर उनका बस चले तो वो लोग चाहेंगे कि हमारा एक दिन में 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन हो। और पर डे का अगर 1 करोड़ रुपए हो गया तो आप समझिए कि उनका लाख रुपए पर डे का कहीं नहीं गया है। पर डे का प्रॉफिट होना ही होना है 1 लाख रुपए और महीने का 30 लाख रुपए। एकदम आसान तरीका है, हर कोई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बाउंडेशन आ जाती हैं। बाउंडेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसके पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ सकती है। जैसे कि आप सोचिए कि जब यहाँ पे इंडिया में क्रिप्टो पे टैक्स लगा, तो लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे मूव किए और वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला लोगों को, P2P करके ही वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं यूएसडीटी अपने अकाउंट में, फिर वहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अब इस चीज़ का लोग यहाँ पे मिसयूज़ कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं वो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। लोग यहाँ पे बड़ी मात्रा में, अब समझिएगा अगर करोड़ों लोग हैं अब वहाँ पे P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन लोग तो मान लीजिए क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे, 1 बार करेंगे, महीने में हो सकता है 2 बार करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो कि P2P को एक बिज़नेस के तौर पे देख रहे हैं और वहाँ पे पर डे मतलब अनलिमिटेड ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हैं। अगर ये संख्या मान लीजिए लाखों में हो गई, तो क्या गवर्नमेंट, आरबीआई, बैंक वालों को ये सब पता नहीं चलेगा? इतना ट्रांज़ैक्शन इतने सारे अकाउंट में कैसे आ रहा है? मतलब आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ना तो उनके पास कोई जीएसटी है, ना तो उनका कोई बिज़नेस अपडेट है वहाँ पे, तो ये कैसे सब हो रहा है? तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। और गवर्नमेंट को क्या नहीं पता होगा P2P के बारे में? अभी भैया हमारे पास एक वही रास्ता है कि हम इंटरनेशनल एक्सचेंज पे क्रिप्टो में ट्रेड कर पा रहे हैं। लेकिन जब उस चीज़ का मिसयूज़ होने लगेगा तो क्या होगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी और बैन-वैन हो जाएगा, सारा मामला खत्म हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट तो कभी नहीं चाहेगी ना कि इतना ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन हो, इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें, मतलब पैसा करोड़ों में, मतलब हज़ारों करोड़ों की यहाँ पे बात हो रही है। समझ रहे हैं? तो हमारे लिए एक समस्या हो सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग मान नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम उनके सामने ये आ रही है, अगर हम यूपीआई के थ्रू मान लीजिए कि हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो पर डे वहाँ पे 1 ही लाख का लिमिट होता है कि यूपीआई के थ्रू आप जो है कि एक अकाउंट में 1 ही लाख का कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन कर लें। तो करंट अकाउंट में चलिए ट्रांज़ैक्शन तो होता है, लेकिन बैंक वाले करंट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे आपका? कुछ तो आपसे रीज़न माँगेंगे कि आप ये करंट अकाउंट क्यों ओपन करा रहे हैं? अगर आपने बता दिया कि हम P2P यहाँ पे करेंगे क्रिप्टो में, तो वैसे ही बैंक वाले मना कर देंगे, भैया हम सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को, मना कर देंगे। आपको कुछ और बिज़नेस दिखाना पड़ेगा कि हमारी इनकम इस तरह से यहाँ से हो रही है, उसका आपको कुछ प्रूफ़ देना पड़ेगा, तब वहाँ पे वो करंट अकाउंट ओपन करेंगे। और मान लीजिए आपका करंट अकाउंट ओपन हो गया और यहाँ पे दनादन पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब इंसान क्या चाहेगा कि हम कितना ट्रांज़ैक्शन कर लें? एक दिन में 10 करोड़ वो चाहेगा कि हमारे अकाउंट में कोई लिमिट ही ना हो, अनलिमिटेड ट्रांज़ैक्शन हो। और लोगों का ये भी कहना है कि हम 50% गवर्नमेंट को टैक्स भी दे देंगे। अरे भैया जब यहाँ पे इतना पैसा आएगा, प्रॉफ़िट आ रहा है, एक दिन का 10 लाख, 1 लाख रुपए प्रॉफ़िट आ रहा है, तो आपको 50,000 देने में क्या दिक्कत है? आपका वहाँ पे कुछ लगा नहीं है, खाली आपका ट्रांज़ैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे लोग तो 70% भी टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन उसका जवाब क्या देंगे बैंक को, गवर्नमेंट को, है कि नहीं? क्या दिखाएँगे? तो कुल मिला के इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है कि हम इसको कैसे ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। मतलब इसको एक हम बिज़नेस के तौर पे एक अपॉर्च्युनिटी हम लेके यहाँ पे पर डे का कुछ न कुछ अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना सकते हैं। क्योंकि सेविंग अकाउंट का एक लिमिट होता है, उस पे अगर आप ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो आपका फ्रीज़ हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट। काफ़ी लोगों के ब्लॉक भी हो रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास भी आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे स्कैम भी कर रहे हैं। पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और खुद ही जो है कि साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दे रहे हैं और उसका सामने वाले के अकाउंट फ्रीज़ करवा दे रहे हैं और फिर उससे जो है कि पैसा अपना वापस माँग रहे हैं। तब उनका जो है अकाउंट अनफ्रीज़ होगा। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। मतलब लोग अपना-अपना दिमाग जो है ना कि अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हैं कि भैया इसको हम कैसे अपॉर्च्युनिटी के तौर पे इसको हम लें और इसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि यहाँ पे हर एक अकाउंट की लिमिट है। सेविंग अकाउंट में उतना ट्रांज़ैक्शन आप कर नहीं सकते। करंट अकाउंट में आपको बिज़नेस दिखाना पड़ेगा, पूरा आपको प्रूफ़ देना पड़ेगा, हम यहाँ पे कैसे अर्निंग कर रहे हैं, इतना ट्रांज़ैक्शन कैसे हो रहा है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसका जो है कि एक हम सॉल्यूशन अगर हम खोजना चाहें तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हम कौन से बैंक में कैसा अकाउंट ओपन कराएँ? हम वहाँ पे क्या दिखा सकते हैं? क्या ऑप्शन हो सकता है? कोई अगर सीए हो उससे बात कंसल्ट करके जो है कि हम यहाँ पे कुछ एक नया तरीका खोज लें, मतलब एक होता है ना लूप होल वाली चीज़ें होती हैं। तो वो कैसे हम यहाँ पे कर पाएँ इस चीज़ को?
तो मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि P2P ट्रेडिंग मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी जो है कि पर डे का 2-4 हज़ार यहाँ पे कमाना चाहता हूँ, तो मैं एक सॉल्यूशन में खोजने का मैं यहाँ पे मैं प्रयास करता हूँ। आपसे मुझे 2-4 दिन का यहाँ पे टाइम चाहिए और मैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे मैं बना दूँगा कि आप इस तरह से यहाँ पे इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि काफ़ी ज़्यादा लोग करने लगेंगे, मतलब एकदम अंधाधुंध जो है कि हल्ला बोल एकदम करने लगेंगे, तो गवर्नमेंट की नज़र वहाँ पे पड़ जाएगी या फिर आरबीआई की पड़ जाएगी और सारे सिस्टम को, सारी चीज़ों को यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा। हो सकता है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज को भी यहाँ पे बैन कर दिया जाए इंडिया में। तो काफ़ी सारी मुश्किलें आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा पास्ट में हमने देखा भी है। किसी चीज़ में लोग यहाँ पे ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उस पे एक्शन लेती है और बैन बजा देती है उस चीज़ की। तो हम देखते हैं कि हम P2P कैसे कर सकते हैं, हमारे पास क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि हम कैसे इन सब प्रॉब्लम को बिना फेस किए हुए आसानी से P2P करके बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब जैसे कि अगर महीने का आप यहाँ पे लाख 2 लाख रुपए भी कर रहे हैं, तो सेविंग अकाउंट में भी कर सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। आईटीआर आपको कैसे फाइल करना होगा, क्या आपको दिखाना पड़ेगा, वो मैं आपको थोड़े टाइम में बता दूँगा कि आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मात्रा बढ़ानी है अमाउंट की, ट्रांज़ैक्शन बढ़ाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे एफर्ट अपना लगाता हूँ। फिर आप लोगों के साथ एक जेन्युइन तरीका मैं आपको शेयर करूँगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। मिलते हैं फिर अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।